सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, स्वागरात में बिस्तरों को फूलों से क्यों सजाया जाता है। दरअसल शादी की हर रस्म को खास माना जाता है, लेकिन स्वागरात को एक अलग ही महत्व दिया गया है। हर कोई शादी को लेकर नए सपने संजोए रखता है। लाखों अरमान पाली लड़की ससुराल जाती है। विवाह के बाद स्वागरात को नए वर वधू की सेज यानी कि उसके बिस्तरों को फूलों से सजाया जाता है। यह एक पुरानी परंपरा है। मान्यता यह है कि इस दिन से लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, इसलिए कमरे का माहौल रोमांटिक बना दिया जाता है। बस यही कारण है कि बिस्तर को भी फूलों से सजा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले न्यायाधीश नकली बालों की टोपी क्यों पहनते थे। दरअसल इसके दो कारण थे। नंबर 1, वर्दी में कानून की शक्ति और सम्मान की भावना होती है। नंबर 2, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अदालत के बाहर आपराधिक प्रतिवादियों और लुटेरे द्वारा न्यायाधीश को न पहचान पाए, इसमें नकली बाल या बिग महत्वपूर्ण साबित होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक औरत किसी मर्द का बलात्कार कर सकती है। दरअसल बलात्कार का मतलब होता है कि किसी के साथ जबरदस्ती से उसकी इच्छा के बिना संभोग करना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ज्यादातर बलात्कार के मामले स्त्री के बलात्कार के आते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों का बलात्कार नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें पुरुषों का रेप और गैंग रेप भी हुआ है। बलात्कार एक घटिया मानसिकता का कारण है। एक औरत द्वारा किसी पुरुष का बलात्कार करना थोड़ी अजीब सी बात हो सकती है, पर यह काफी बार घटित भी हो चुका है। हालांकि कुछ देशों में तो यह हर रोज एक न एक केस ऐसा आता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग क्यों होते हैं। दरअसल फिंगरप्रिंट्स हमारे शरीर में स्टेम सेल और रिजाइट सेल से बनते हैं, और इन सेल पर गर्मी या केमिकल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी चमड़ी उतार भी दोगे तो वह खराब नहीं होता है, क्योंकि यह आपकी खाल के भीतरी हिस्से तक भी रहता है। बस यही कारण है कि सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नाभि में रुई क्यों बन जाती है। दरअसल कपड़े रुई से बने होते हैं। हमारे अंग और कपड़ों के मध्य घर्षण होता रहता है, जिससे धागा अपने पुराने रूप रुई में परावर्तित हो जाता है। हम जो भी कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों का जो हिस्सा हमारी नाभि के इर्द गिर्द होता है, उसके भीतरी हिस्से से हमारे नाभि पर उपस्थित बाल रुई चुराते हैं और नाभि में भर जाते हैं। आप जितना पुराना कपड़ा पहनोगे उतनी ही कम नाभि में रुई जमा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, कम उम्र में सफेद बाल क्यों हो जाता है। दरअसल इसके कई कारण हैं। नंबर 1, प्रदूषण की वजह से। नंबर 2, तनाव की वजह से। और नंबर 3, धूम्रपान की वजह से। नंबर 4, हार्मोन की वजह से। और नंबर 5, अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेल के इंजन की कीमत कितनी होती है। दरअसल 4,500 हॉर्स पावर डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगभग 13 करोड़ रुपए का होता है, और मॉडल 4 सवारी गाड़ी बिजली का इंजन WAP4 लगभग 12 करोड़ 25 लाख रुपए का होता है। यह लगभग 2 साल पहले की कीमत है। आज की कीमत के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, चेहरे पर पिंपल्स क्यों आ जाता है। दरअसल पिंपल्स होने की एक वजह प्रदूषण और धूल मिट्टी है, जिसकी वजह से चेहरे पर गंदगी जम जाती है और इससे कील मुहासे हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में पिंपल्स की परेशानी जेनेटिक होती है, तो वहीं कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ऑयली होती है, और ऑयली स्किन पिंपल्स को जन्म देती है। दवाइयों के ज्यादा सेवन से भी पिंपल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुलाब के फूल को प्रेम का प्रतीक क्यों माना जाता है। दरअसल आमतौर पर गुलाब हर उम्र के लोगों को पसंद होता है। खासतौर पर लड़कियां गुलाब बहुत पसंद करती है। इसी कारण प्रेम का इजहार करने के लिए प्रेमी अपनी प्रेमिका को अक्सर लाल गुलाब का ही गुलदस्ता भेंट करते हैं। गुलाब के फूल की बहुत तरह की प्रजातियां होती हैं। हमारी संस्कृति में हर रंग का अपना महत्व होता है। जैसे सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, वैसे ही लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आमतौर पर अपने प्रेम का इजहार करने के लिए लोग लाल रंग का गुलाब ही ज्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सफर के दौरान मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है। दरअसल सफर के दौरान मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होती है, और ऐसा होता है नेटवर्क और डाटा प्रोवाइडर की वजह से। जब भी आप लंबा सफ़र कर रहे होते हैं, फिर चाहे हम ट्रेन, बस या फिर कार से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारा स्मार्टफोन बार बार नेटवर्क बदलता है और पास के किसी नेटवर्क को सर्च करता है और उसी से नेटवर्क लेता है। लेकिन यह जो पास का नेटवर्क होता है वह कुछ देर पास रहता है, क्योंकि हम सफ़र करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और हमारे स्मार्टफोन बार बार ऐसे ही नेटवर्क बदलता है, जिससे बैटरी ज़्यादा खर्च हो जाती है। अगर आप सफ़र के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो और भी जल्दी फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे में फ़ोन बार बार डाटा प्रोवाइडर बदलता रहता है। इसी तरह GPS करने से भी हमारे फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम एवरेस्ट कैसे पड़ा। दरअसल साल 1865 से पहले माउंट एवरेस्ट का नाम पिक 15 था। नेपाल में रहने वाले लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माता नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीश। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तकरीबन 8,840 मीटर मापी गई थी। साल 1865 में वेल्स के सर्वेयर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा मापी, जिसमें उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर निकली। जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा मापी गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बिल्कुल सही थी, इसलिए माउंट एवरेस्ट का नाम पिक 15 से बदलकर जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। माउंट का मतलब पहाड़ और एवरेस्ट जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रख दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? दरअसल पाकिस्तान में सोने का भाव प्रति तोला 90,800 तक पहुंच गया है। वहीं भारतीय बाजार में सोने का रेट 41,365 रुपये प्रति 100 ग्राम है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक कराची के बाजार में 1 तोला यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 90,800 पाकिस्तानी रुपए है। क्वेश्चन नंबर 13, हवाई जहाज में कितना किलो सामान ले जा सकते हैं? दरअसल घरेलू फ्लाइट में 15 किलो तक सामान ले जा सकते हैं और हैंडबैग में 4 से 5 किलो तक आप ले जा सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में 20 से 30 किलो तक सामान ले जा सकते हैं और हैंडबैग में 9 किलो का सामान आप ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या जहर की एक्सपायरी डेट होती है? दरअसल एक्सपायरी डेट का मतलब यह नहीं है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ केमिकल कंपाउंड उस स्थिति के बाद बिल्कुल खराब हो जाएगा या जहरीला हो जाएगा। रसायन निर्माता जब भी किसी रसायन पर एक्सपायरी डेट देता है तो उसका अर्थ केवल यह होता है कि उस अवधि तक वो उस रसायन की गुणवत्ता और प्रभावकारी गुणों की गारंटी लेते हैं। हो सकता है कि जहर के अवयव समय के साथ अस्थिर होकर विघटित हो जाए, इससे वो कम हानिकारक या अधिक हानिकारक पदार्थों में बदल सकते हैं। इससे दोनों संभावना है कि वो अधिक जहरीला या फिर कम जहरीला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, कहां पर शादी से पहले सुहागरात बनाते हैं? बस्तर में युवक युवतियां अपने प्रेमी साथी के साथ मधुर वार्तालाप में संलग्न हो जाते हैं। अगर युवक युवती के विचार आपस में मेल खाता है तो वो भावी जीवन साथी बनने का निर्णय लेते हैं। लगातार रात भर एक दिन के साथ रहने के कारण घोटुल में ही प्रेम जोड़े आपस में यौन अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलकर यदि कोई युवती गर्भवती हो जाती है तो उससे उसके साथी का नाम पूछकर उसका विवाह उससे कर दिया जाता है। इस घोटुल में छोटी उम्र के लड़के लड़कियां घोटुल की साफ सफाई में पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। साथ ही यह अपने बड़ों के क्रियाकलाप देखकर स्वयं भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिलिका जेल क्या होता है? अक्सर कई बार जब हम कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हैं या बाजार से लाते हैं, जैसे जूते, बैग या पर्स, तो उसमें एक छोटा सा पाउच निकलता है। इसका इस्तेमाल नमी को सोखने के लिए किया जाता है। यह छोटा सा पैकेट नमी को सोखने के साथ साथ हवा से पानी के वाष्प को भी सोख सकता है। इसका इस्तेमाल चांदी के बर्तन को काला होने से बचाने के लिए भी कर सकता है। सिलिका जेल कुछ पाउच चांदी के बर्तन में रख देते हैं जिससे यह हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है, जिससे चांदी के बर्तन काले नहीं होते हैं। सिलिका जेल किसी भी चीज की नमी सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह किसी भी तरह से जहरीला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है? दरअसल साधारण भाषा में कहे तो जज न्यायाधीश होता है जो अदालत में कार्य करता है और मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी होता है जो कि एक जिले में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य में इतनी आग क्यों है? दरअसल सूर्य पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। सूर्य के केंद्र में एक विशाल दबाव और उसके बड़े आकार के कारण बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूरज की उत्पत्ति हुई तब यह दबाव एक बड़ी मात्रा की ऊष्मा का कारण बना और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इस कारण यह क्रिया फ्यूजन रिएक्शन कहलाई, क्योंकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संगलित होते हैं और इनके बनने के कारण हीलियम गैस का निर्माण भी हुआ था। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण के रूप में ऊर्जा की एक बड़ी भारी मात्रा निकलती है जो सूरज के चमकने के लिए जिम्मेदार है। इस क्रिया में हर सेकंड में 600 टन हाइड्रोजन जलती है और इस दर पर जलने के बावजूद भी सूरज में अभी इतनी हाइड्रोजन है कि वह अगले 5000 मिलियन सालों तक इसी प्रकार जगमगाता रहेगा। इसी हाइड्रोजन के जलने से पैदा हुई ऊष्मा की वजह से ही सूरज इतना गर्म है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।